हर नंबर्स के मिनिमम 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है 1 और दूसरा कौन सा होता है? वो नंबर इटसेल्फ। अब जिन नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स पॉसिबल होते हैं, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स पॉसिबल होते हैं, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। और जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं, पॉसिबल होते हैं, उनको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। अब नंबर्स की बात करते हैं। मान लो एक नंबर मेरे पास 1 है, 1 के कितने फैक्टर्स पॉसिबल है? एक ही नंबर पॉसिबल है। 1 के कितने फैक्टर पॉसिबल है? 1। तो ये नंबर कौन सा होगा? ना तो कंपोजिट ना प्राइम। मैंने क्या बताया कि जिन नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, वो होता है कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। प्राइम मिनिस्टर टाइप स्पेशल पर्सन, 2 फैक्टर हो, प्राइम नंबर। और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर। आई बात समझ में? अब मैं बात करूं 1 की, तो 1 कितने फैक्टर है? इकलौता 1। ये ना कंपोजिट है ना प्राइम नंबर। लेकिन मैं बोलूं 2, सिर्फ 2, 2 कितने फैक्टर्स है? तो ये प्राइम नंबर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स है, एक तो बनेगा 1 और दूसरा वो नंबर खुद, दूसरा वो नंबर खुद। मैं बोलूं 3, बताओ प्राइम या कंपोजिट है? प्राइम नंबर, क्योंकि 3 के भी 2 ही फैक्टर है। कौन कौन सा? एक 1 और एक वो नंबर खुद। देखो हर नंबर का एक फैक्टर 1 तो होता ही होता है, हर नंबर का एक 1 फैक्टर होता है, और इसके अलावा कोई और फैक्टर हो, वो नंबर खुद, तो वो नंबर हमारा प्राइम कहलाता है। और इसके इससे ज्यादा फैक्टर्स होते हैं कंपोजिट, जैसे 4 है। अब 4 के कितने फैक्टर्स पॉसिबल है? मतलब 4 किन किन के टेबल में आ सकता है? 4 भाई 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा और 4 के टेबल में भी आएगा। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए ना, तो कौन सा नंबर होगा? हमने क्या सीखा कि कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं, क्या लिखोगे? विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम क्या होगा? विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर। एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो क्या बन जाएगा? आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख रहा हूं। पहला हो जाएगा कंपोजिट नंबर में ले लो 4, 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर। फिर हो जाएगा 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10। ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। प्राइम की बात करें तो प्राइम हो जाएगा भाई 2, 3, 5, 7, 11 डैश डैश डैश, और भी आगे होते हैं। क्या बात समझ में आई सभी को? ये प्राइम, कंपोजिट, इंटीजर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर, सबको समझ में आ गया? जितने भी नंबर्स हमारे हो सकते हैं, उन सभी नंबर्स को हम एक साथ क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जो कि -1 से लेके आगे तक के नंबर्स होते हैं। 0 हमारा 0, 1 से आगे पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर भी हमारे क्या होते हैं? ऑड नंबर, इवन नंबर। इस लाइन पे जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लाइन नंबर्स के बारे में। आई बात समझ में? अब देखो एक चीज और समझो आप। अब रियल नंबर की अगर मैं बात करूं, कौन सा नंबर? रियल नंबर। तो रियल नंबर को 2 मेजर पार्ट में क्लासिफाई करते हैं लोग। कौन कौन सा? रियल नंबर जो होते हैं इसके 2 मेजर पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो होता है हमारा एक होता है रेशनल नंबर। कौन सा होता है? और एक होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये दोनों नंबर जो हमारे होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं? अब देखो रेशनल नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो वो नंबर जो p/q के फॉर्म में हो जाए और q क्या हो? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जो भी नंबर p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या हिंदी में कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। अब जो भी नंबर रूट के अंदर आए और कौन सा नंबर हो? प्राइम नंबर हो, ये होता है रेशनल नंबर। एग्जाम्पल की बात करो अगर मैं, तो √2, √3, √5, ऐसे ही। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोलूँ क्या? एग्जाम्पल की बात करूँ अगर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 2/3, 1/4, -3/5, 9/2, 0/2, 3, 6। ये सभी हमारे कौन से हैं? ये सभी हमारे रैशनल नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं?
रैशनल नंबर, ये कौन से है, इरेशनल नंबर। आई बात समझ में। अब इसी के बेसिस पे आपका एक्सरसाइज जो 1.1 है सॉल्व हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पहला टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर आता है, जो इंटरेस्टिंग भी है, टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है फाइंडिंग्स रेशनल नंबर। क्या फाइंड करना हमें, रैशनल नंबर्स को फाइंड करना सीखना है। इसके 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन कैसा होगा, तो पहला क्वेश्चन होगा क्या, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। ये पहला क्वेश्चन है। 4 और 5 के बीच में क्या करना है, 5 रैशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ नहीं करेंगे। 4 लिया और यहाँ पे क्या ले लिया, 5 लिया। हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं ना, तो हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 1 और नीचे 1। कोई डाउट है यहाँ तक, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करो। 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30। 5 रैशनल नंबर लिखना है, क्या लिखोगे आप, नीचे 1 ऐसे ही लगा दो, कुछ नहीं करना। 25/1, 26/1, 27/1, 28/1 और 29/1। कोई डाउट है यहाँ तक, बहुत है बेसिक और प्राइमरी। कोई डाउट, रैशनल नंबर है, नीचे 1 लगा दिया, क्या दिक्कत है इसमें, बात समझ में आ रही। आप 50 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं उसे ज्यादा ले लो, बस इतना ही बहुत है। 5 बोला मैंने, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। रैशनल नंबर है इसलिए p/q के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, इसलिए मैंने 1 लगा दिया। मर्जी है ना लिखो तब भी चल जाएगा। बेटा अभी करेंगे ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ऐसे पता है क्या है, जब बेस सेम होता है ना, जब बेस सेम होता है तो आप मल्टीप्लाई ऊपर नीचे सेम नंबर से करो चाहे ना करो, तब भी आंसर सेम आएगा आपका। अगर मैं यहाँ पे जैसे समझ लो, यहाँ पे 1 है, हर बार नंबर डिफरेंट आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो कि 6 से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं, हर बार 6 आ जाएगा नीचे, तो फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। हर बार नंबर डिफरेंट आना चाहिए, इंपॉर्टेंट। मैं समझा दूं क्या होता है, देखो यहाँ से मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, वहां पर देखो, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3, 3/2। ऐसा आ गया, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको बोला है 2/3 और दूसरा क्या बोला है 3/2। पहले तो इनका बेस इक्वल करो आप, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, किससे, इसके बेस से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसके बेस से इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या बात समझ में आ रही सबको, दोनों का अगर हमें डिनोमिनेटर सेम करना है तो ऐसे कर देंगे हम। 2 2 कितना हो जाएगा 4/6 एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा 9/6। इसके पीछे 5 नंबर बन जाएंगे, 5 6 7 8 9 नहीं बनेंगे, तो आप 5 5 और मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 5। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, पक्का क्लियर हो रहा है। हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो अगर दोनों का बेस सेम नहीं है तो बेस को इक्वल किया हमने और एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दिया। 4 5 जा 20/30 आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 5 जा 45/30 आ गया। बीच में कोई से ही 5 नंबर लिख दो आप, जो भी आपको बेस्ट लगे। क्या लिखोगे 21/30, 21/30, अरे यार 22, 23/30, फिर क्या लिखोगे 24/30 और फिर क्या लिखोगे 25/30। बात समझ में आई सबको। ये बेसिक तरीके हैं रैशनल, और भी बहुत सारे तरीके फाइंड करने के। बहुत सारे स्कूलों में और नए तरीके से भी सिखाते हैं, मैं भी आपको सिखा सकता हूँ, बट ये सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। जितने नंबर्स का रेशियो, मतलब जितने नंबर का डिफरेंस पूछा है उससे एक या दो से ज्यादा मल्टीप्लाई करके आप नंबर्स निकाल लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। बात समझ में आ रही सबको, समझ में आया सबको ये वाला कॉन्सेप्ट। एक तो पहला क्वेश्चन ये वाला हो जाएगा हमारा।